आज टॉपिक जो है हमारा ग्रासलैंड से। ए लायन लिव्स इन ए फॉरेस्ट और ए ग्रासलैंड and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer। ये क्या कहना चाह रहा है? जो लायन है जो जंगल में रहता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है, ये हम सभी जानते हैं। लायन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एनिमल, ताकतवर। तो वो क्या किल करता है या हंट करता है किसको? डियर को। तो वैसे ही जैसे आपको पता है कि लायन माना जाता है जंगल का राजा, जंगल का राजा कहते हैं लायन को। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उससे लगभग सभी लोग जो हैं डरते हैं, क्योंकि वो ऐसा एक जानवर है जो जानवरों को ही शिकार बनाता है, हंट करता है, किल करता है। उसके बाद इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, ये हल्का सा ब्राउनिश होता है, हल्का सा ब्राउनिश कलर में लायन का जो रंग होता है हल्का सा, आप देख सकते हैं। ये है लायन, ये दिखाया है मैंने, इस पे साफ दिख रहा है। और ये क्या है? डियर, इसी को ये हंट करता है, खाता है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, लुक एट द पिक्चर ऑफ ए लायन एंड दैट ऑफ ए डियर। देखिए ये कह रहा है, आप पिक्चर देखिए ए और बी में, एक में क्या है? लायन, दूसरे में क्या है? डियर। हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स। ये कह रहा है कि इनकी आंखें देखिए, किस हिसाब से इनकी आंखें जो हैं प्लेस की है। तो आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस। ये कह रहे हैं ये क्या इनके फ्रंट साइड है या फ्रंट साइड से परे है जो आँखें हैं। लायंस हैव लॉन्ग काव्स इन दियर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज। डू द फीचर्स ऑफ ए लायन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव? इट इज़ द light brown color helps it to hide in dry grasslands when it hunts for prey। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप देखिए जो लायन है, लायन के पंजे भी जो होते हैं वो, लायन के जो पंजे होते हैं, लायन के पंजे भी काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं। तो ये जो कह रहा है कि इसके कहने का मतलब है जब भी जंगल में जो लायन होता है ये अपने शिकार को ढूंढता है, उसके बाद उसके ऊपर हमला करता है। जैसे कि हमने डिस्कवरी चैनल्स पे, नेशनल ज्योग्राफी पे, बहुत सारी ऐसी जो एनिमल चैनल्स हैं उस पे हम आए दिन ये चीज़ें देखते हैं और देखना भी चाहिए, इससे सीख मिलती है हमें। ज़्यादातर ये जानवरों पे जो वीडियोस बनती है या मतलब टीवी पे चैनल्स हैं कुछ, तो इनको वॉच ज़रूरी करना चाहिए, क्योंकि वो डिस्कवरी चैनल हैं, उससे हमें बड़ी सारी नॉलेज मिलती है। तो अब कहने का मतलब मेरा ये था कि जैसे भी ये है, लायन को अपना शिकार ज़रूरी है, क्योंकि उसको मांस प्रतिदिन होना चाहिए, खाने के लिए मीट होना चाहिए। तो इसको, इस सीधी सी बात है, इसको किसी ना किसी को तो मारना पड़ेगा तभी इसको मीट मिलेगा। अब ये इसके कहने का मतलब है कि जो ब्राउनिश कलर जो रहता है लायन का, वो इसीलिए रहता है कि उनको आसानी हो जाती है, क्योंकि वो किसी भी जंगल में झाड़ियों में जब घुसते हैं तो उधर का वो झाड़ियों का रंग जो होता है ग्रासलैंड का, वो भी वैसा ही होता है। तो इसी वजह से जो डियर हैं या बाकी जानवर हो, उनको धोखा लग जाता है, धोखे के चक्कर में क्या है वो शिकार बन जाते हैं। अच्छा, ए डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। डियर एक ऐसा ही एक अलग जानवर है, वो भी फॉरेस्ट में रहता है और ग्रासलैंड्स में रहता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। इसके जो दांत होते हैं बड़े हार्ड होते हैं, बड़े सख्त सख्त यानी को भी चबा डालते हैं। ए डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स एनिमल्स लाइक लायन that make its prey
in order to run away from them and not become their prey. It has long ears to hear movements of predators. अब जो शिकारी होता है, predators हो गया शिकारी, अब जब शिकार करते हैं, लेकिन डियर को भी एक ख़ास चीज़ है, इनके कान जो होते हैं वो बड़े तेज़ होते हैं। उनसे क्या होता है कि ये आहट जल्दी पहचान लेते हैं किसी भी प्रेडेटर की। The eyes on the side of its head allow it to look in all directions for danger. The speed of the deer helps them to run away from the predators. Eyes जो होती हैं इनकी वो बड़ी ख़तरनाक होती है, जो उनके हेड के ऊपर वो एलो करती है जो डायरेक्शन है डेंजर से बचने के लिए, और जो उनकी स्पीड होती है वो भी काफ़ी तेज़ होती है, रनिंग के लिए भी वो स्पीड उनके काम आती है। The speed of the deer helps them to run away from the predators. There are many other features of a lion, a deer or other animals and plants that help them to survive in their habitat. बहुत सारी और फीचर्स हैं इनकी जिससे ये सर्वाइव कर पाते हैं जंगलों में। तो ये तो शॉर्ट था, एक ग्रासलैंड्स पे, फॉरेस्ट पे, डियर पे, लॉइन पे थोड़ा नॉलेज थी। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट टॉपिक लूँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।